जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश में अगला टॉपिक लेके आए हैं। प्रकाश में ही जो है वो प्रकाश की किरण है, यानी रे ऑफ लाइट है। तो प्रकाश के किरण में रे ऑफ लाइट क्या होती है? तो रे ऑफ लाइट यानी कि जिस माध्यम से या जिस तरह से प्रकाश गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे यानी किरण, यानी लगभग सीधी रेखा में ही प्रकाश गुजरता है, ऐसा इसी प्रकार से साबित भी हो रहा है। लेकिन वैसे प्रकाश की किरणें जो हैं वो तीन प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, प्रकाश की किरणों को। तो चलिए देखते हैं कि वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। एक कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, यानी कि अभिसारी प्रकाश की किरण, यानी कि सभी की सभी जो है प्रकाश की किरणें वो एक ही कई जगहों से आकर यदि एक ही बिंदुओं पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्वर्जेंट ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि अभिसारी किरणें प्रकाश की कहते हैं। लेकिन वहीं पर डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट है जो, यानी कि प्रकाश की किरणें एक ही जगह से कई जगहों को निकले तो उसे क्या कहते हैं? उसे डाइवर्जेंट ऑफ लाइट कहते हैं, यानी अपसारी प्रकाश की किरणें कहेंगे। और जो कन्वर्जेंट है वो कई जगहों से, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, कई जगहों के लिए निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो कई जगहों से एक ही जगह पे आके मिल रही हैं। इन दोनों में बस इतना सही अंतर है। और पैरेलल, पैरेलल तो आप लोग जानते ही होंगे, ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं, यानी कि यदि कई सारी टार्चों को रख दिया जाता है और वो एक सीधी रेखा में चलती हैं, एक सीधी रेखा में वो चलती हैं, उसे पैरेलल प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें कहा जाता है। वो एक सीधी रेखा में चलती हैं प्रकाश की किरण, या फिर इसे प्रकाश की किरण पुंज भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर आइए हम जानते हैं, तो हमने आपको बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, यानी कि ये प्रकाश का एक प्रकार का गुण है, लक्षण है। तो प्रकाश के इसी प्रकार के कई प्रकार के लक्षण हैं। तो चलिए हम कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश के गुण कई सारे हैं, देखिए चलिए हम देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो हमने आपको बताया कि यदि आप किसी भी टार्च को लेते हैं तो सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की सभी किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसके एक ही लक्षण हैं सीधी रेखा में, क्योंकि कुछ टार्चों को हम देखते हैं कि वो फैल जाती हैं, तो उनके जो लाइट्स हैं, उनके जो प्रकाश हैं वो फैलते क्यों हैं? उसके कई सारे भी कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश। ये इस अभी आप आगे चल के देखेंगे जो एक विद्युत चुंबकीय तरंगों है, यानी कि प्रकाश कई प्रकार से चलता है। प्रकाश जो है कभी कभी रेज की यानी वेव की भांति शो करता है, और कभी कभी ऐसा चलता है जैसे कि मानो कि कोई चट्टान चल रही हो, यानी कि कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम फेंकते हैं तो भी सीधी रेखा में जाते हैं, तो कारण यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे हो जाते हैं, इसलिए वो नीचे हो जाती हैं। नहीं तो हम भी कोई पत्थर यदि फेंकते हैं, ऊपर से फेंकेंगे नीचे आते वक्त तो एकदम सीधी रेखा में आता है। और भी कारण है, इसे आप आगे जानेंगे, लेकिन चलिए हम तीसरे को देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश, ऐसा कहा जाता है कि शायद ही इतनी तेजी से अभी तक कोई वस्तु मानव भगा पाया हो। इस प्रकाश की स्पीड से चलना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन फिर भी यदि कहा जाता है कि यदि मानव इस स्पीड से चल दिया तो यानी वो टाइम मशीन भी बना सकता है। उस पर आप लोग सुने ही होंगे, बहुत सारे अभी रिसर्चर्स रिसर्च भी कर रहे हैं, उसका जो भी निष्कर्ष भविष्य में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो चौथा टॉपिक है, ठोस या द्रव्य प्रकाश का परावर्तन। देखिए वायु में तो प्रकाश का थोड़ा बहुत परावर्तन देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो पूरी की पूरी तो पृथ्वी पे आती नहीं है। यदि पूरी की पूरी पृथ्वी पे आ जाए तो एक कारण
हम लोगों को इस स्किन कैंसर भी हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग ओजोन परत को भी अपना संरक्षण के लिए हम लोग देखते रहते हैं, प्रयास करते हैं कि ओजोन परत हमारा क्षरित न हो जाए, जिससे कि प्रकाश की पूरी परत आए भी न, सूर्य की किरण पूरी की पूरी पृथ्वी पर आए भी न, लेकिन धूल के कणों से, वायु में जो धूल के कण हैं उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, न कि वायु से होता है। वायु में किसी भी प्रकार के प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। लेकिन वहीं पर यदि पानी में हम यानी कि जल में यदि किसी भी प्रकार का टार्च मारेंगे तो उसकी कुछ भाग जो है वो ऊपर निकल के आ जाते हैं, दूसरी तरफ उसकी परछाई बन जाती है। तो यानी हम देख सकते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो द्रव में भी होता है, ठोस, यानी ठोस तो हम क्या कांच ले लेते हैं, चंद्रमा को देख ही रहे हैं, सूर्य की परावर्तन के कारण यानी सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, उसके कारण ही पृथ्वी पर उजाला होता है। तो इसको तो कोई कहने की बात है ही नहीं। और जो प्रकाश है वो अपवर्तन भी प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार यानी कि यदि हम अपने कोई पेंसिल ले लें या फिर अपना हैंड ही पानी में आधा डाल दें और आधा ऊपर देखेंगे तो देखेंगे कि यानी हम सीधे ही पेंसिल को पकड़े हुए हैं, लेकिन पेंसिल पानी में जाने के बाद कभी पास दिखाई देती है, कभी दूर दिखाई देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में जो है वो प्रकाश जो है वो अपवर्तन प्रदर्शित करता है, इस कारण बस ये होता है। और उसके बाद फिर जो देखने वाली प्रकाश की जो भी दृश्य प्रकाश की जो भी किरण है वो 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होती है। यानी इससे ऊपर और इससे कम की प्रकाश की किरणों को हम नहीं देख सकते। इसकी इतनी तरंग दैर्ध्य के ही प्रकाश की किरणों को बस हम देख सकते हैं। इससे अधिक यदि तरंग दैर्ध्य हो गई या इससे कम तरंग दैर्ध्य हो गई तो हम उस प्रकाश की किरण को देख नहीं पाएंगे अपनी नंगी आंखों से। उसके बाद प्रकाश के और कई सारे गुण हैं। प्रकाश व्यतिकरण प्रदर्शित करता है, प्रकाश विवर्तन प्रदर्शित करता है, प्रकाश ध्रुवण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रकाश के और कई सारे लक्षण हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने ही लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।